हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको सबसे पहले मैंने जो कराया था, जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रजनन के प्रकार। ठीक है, मैंने प्रजनन के प्रकार में आपको बताया था जो हमारी प्रजनन की विधियां हैं वो मुख्य रूप से दो विधियां हैं। एक तो मैंने आपको बताई थी अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी बताई थी मैंने लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को मैंने 6 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, जिसमें से मैं आपको दो विधि करा चुका हूं। अब जो हमारी नेक्स्ट विधि है यानी कि तीसरी विधि जो है वो है हमारी बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, इसमें क्या होता है कि कवक, शैवाल आदि। सबसे पहले तो इसमें जो शब्द आया उसका मीन समझिए। कवक या शैवाल, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में हमारे जो जहाँ गंदी जगह पड़ी रहती है, यहाँ वहां पर एक छतरी नुमा संरचना, छाते जैसी संरचना बन जाती है सफेद कलर की, उसको हम बोलते हैं एगेरिकस। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, कवक यानी कि फंजाई, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फंजाई। ठीक, और कवक, सॉरी दूसरा शब्द आया हमारा शैवाल। शैवाल क्या होता है कि आपने जब बहुत अधिक हमारे जब बारिश का मौसम होता है तो आपने देखा होगा जहां पर लगातार पानी गिरता रहता है तो वहां पर एक हरे रंग की परत सी बन जाती है। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, शैवाल यानी कि सॉरी फंजाई, एल्गी, क्या कहते हैं, एल्गी या शैवाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि कवक, शैवाल आदि बीजाणुओं के निर्माण द्वारा। अब इसमें शब्द आया बीजाणुओं। बीजाणु का मतलब क्या होता है, बीज का अणु। ठीक, बीजाणुओं के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। मतलब क्या है कि कवक, शैवाल आदि बीजाणुओं के निर्माण द्वारा क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, बीजाणु भित्ति युक्त ऐसी छोटी छोटी जन संरचनाएं हैं जिन्हें जल या वायु द्वारा दूर तक प्रकीर्णित किया जा सकता है। मतलब क्या है, बीजाणु हमारा क्या है, भित्ति युक्त। भित्ति युक्त का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी बीजाणु है तो उसमें क्या होगी, एक लेयर पाई जाती है, उसकी बाहरी लेयर को हम बोलते हैं भित्ति यानी कि बॉल या सेल वॉल। ठीक, भित्ति युक्त ऐसी छोटी छोटी जन संरचनाएं हैं जो जिन्हें जल या वायु द्वारा दूर तक प्रकीर्णित किया जा सकता है। मतलब क्या है कि बीजाणु जो है वो जल या वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो सकता है, प्रकीर्णित, मतलब नए पौधे में उग सकता है। ठीक, अब बीजाणु को मैंने डिवाइड किया है दो भागों में। जैसे बीजाणु निम्न प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु यानी कि जू स्पोर्स, अचल बीजाणु यानी कि एप्लेनोस्पोर्स। ठीक, अब चल बीजाणु का मतलब क्या होता है, जू स्पोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा बीज का अणु, ऐसा बीज का अणु जिसमें क्या हो, कशाभिक यानी कि फ्लैजिला पाया जाता है। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया है क्लेमाइडोमोनास का। ठीक है, ये भी एक एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास का हमने क्या लिया है, एग्जांपल लिया है। इसमें क्या है, बहुत सारे क्या है यहाँ पर बीज के अणु। अब इसमें से मैंने एक अणु को निकाल के दिखाया है आपको। तो यहां पर जो चल बीजाणु होता है, चल बीजाणु यानी कि जू स्पोर्स जो होता है वो इस प्रकार का होता है। इसमें जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो इस प्रकार के फ्लैजिल पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये लोकोमोशन कर सकता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। ठीक, बात करते हैं अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर्स, यानी कि क्या है, अब आप इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे कि जिसमें हमारा जो जो फ्लैजिला है वो नहीं पाया जाता उसे हम क्या बोलते हैं, अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर्स बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है राइजोपस का। ठीक, राइजोपस एक ही स्थान पर क्या रहते हैं, यहां पर ये बीज अणु पाए जा रहे हैं, बीजाणु पाए जा रहे हैं जो कहां पाए जा रहे हैं, बीजाणु धानी में यानी कि स्पोरेंजियम में। ठीक, यहां से ये गिरते रहते हैं और यहीं पर इसी के आसपास क्या होते रहते हैं, नए राइजोपस क्या उगते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी चौथी विधि यानी कि कोनिडिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस आदि में अचल बीजाणु कोनिडिया कहलाते हैं। मतलब क्या है कि पेनिसिलियम या एस्परजिलस ये दोनों क्या हैं, हमारे कवक यानी कि फंजाई हैं। ठीक है, में अचल बीजाणु कोनिडिया कहलाते हैं। इसमें जो अचल बीजाणु है, अचल बीजाणु का मतलब आपके समझ में आ गया होगा जिसमें हमारा फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा है।
अचल बीजाणु ये आधारीय वृद्धि क्रम में, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है पेनिसिलियम का, ठीक है, यहां से ये ग्रोथ करता है यानी कि वृद्धि करता है, और यहाँ पर जो उसका टीक पॉइंट है यानी कि जो जहां से हमारे क्या निकल रहे हैं कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है, वो क्या करते हैं वृद्धि फॉर्म में यानी कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वृद्धि फॉर्म में वृद्धि क्रम में उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया का प्रकीर्णन भी वायु द्वारा होता है। कोनिडिया का प्रकीर्णन भी किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। इसमें से मैंने एक को अलग करके यहां पर आपको दिखाया है, ठीक। अब हमारी जो पांचवी विधि जो है वो है हमारी, अब नंबर 5 जो विधि है हमारी बेटा वो है खंडन या फ्रेगमेंटेशन। खंडन या फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि तंतु में फिलामेंटस, मतलब तंतु में का मतलब क्या होता है फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब एक टुकड़े के रूप में, ठीक। शैवाल जैसे स्पाइरोगायरा, हमने एग्जांपल लिया है किसका? स्पाइरोगायरा का, ठीक। तंतु में शैवाल जैसे स्पाइरोगायरा में पादप काय के स्वतः या दुर्घटनावश 2 या अधिक खंडों में टूट जाने पर प्रत्येक टूटा भाग एक नए सुकाय के रूप में विकसित हो जाता है। मतलब क्या है कि इसमें मान लो हमारा कोई भी शैवाल यानी कि ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया स्पाइरोगायरा का, ये एक स्पाइरोगायरा का फिलामेंट है, मतलब एक स्पाइरोगायरा का तंतु है, ठीक। अब ये किसी भी कारणवश या स्वतः ही या किसी दुर्घटनावश क्या हो गया, 2 भागों में टूट गया। अब जब ये 2 भागों में टूट गया तो इसका जो टूटा हुआ भाग है ये वाला और ये वाला कुछ समय पश्चात वृद्धि करके न्यू फॉर्म फिलामेंट, मतलब स्वयं इसी की आकृति का फिलामेंट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? खंडन या फ्रेगमेंटेशन।